हाय लर्नर्स। आइए आज हम चर्चा करते हैं काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस के बारे में। सर्वनाम के भेद। प्रोनाउंस के मुख्यतः 8 भेद होते हैं। पर्सनल प्रोनाउन, पोसेसिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। आइए हम इनके बारे में एक एक करके देखते हैं। पर्सनल प्रोनाउन, जिसको हिंदी में हम लोग व्यक्तिवाचक सर्वनाम कहते हैं, इससे किसी व्यक्ति का बोध होता है। तीनों पर्सन्स, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन के जितने प्रोनाउंस हैं उन्हें पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। जैसे आई गो, यू कम, वी रन, ही सिंग्स। पोसेसिव प्रोनाउन, अधिकारवाचक सर्वनाम। पोसेसिव प्रोनाउन को हिंदी में अधिकारवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे माइन मतलब मेरा, आवर्स हम लोगों का, यूअर्स तुम्हारा, हिज उसका, हर्स उसकी तथा देयर्स उन लोगों का। ये सब पोसेसिव प्रोनाउंस कहते हैं। जैसे द बुक इज माइन, द स्कूल इज आवर्स, द बैट इज यूअर्स, द बॉल इज हर्स। अगला देखते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, निश्चयवाचक सर्वनाम। दिस, दैट, दिस तथा दोस ऐसे शब्द हैं जिनसे किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत होता है। इन्हें डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव मतलब किसी की ओर संकेत करना। दिस इज अ बुक, दैट इज अ कैप, दिस आर बुक्स, दोस आर कप्स। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, निजवाचक सर्वनाम। पर्सनल प्रोनाउंस के अंत में सिंगुलर में सेल्फ तथा प्लूरल में सेल्फ्स, सेल्फ में SELF सेल्फ और प्लूरल में सेल्फ्स SELVES लगाकर जो प्रोनाउन बनते हैं उन्हें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे ही हर्ट्स हिमसेल्फ, हिमसेल्फ। आई हेल्प माई सेल्फ, यहाँ माई सेल्फ। यू डू इट योर सेल्फ, शी ड्रेस्ड हर सेल्फ। अगला इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिस प्रोनाउन का प्रयोग प्रश्नवाचक वाक्य बनाने में होता है उसे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। इंट्रोगेटिव माने सवाल पूछने वाला। हु इज ही, व्हाट इज दैट, हुज इज द बॉल, विच इज योर पेन। यहाँ पर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है हु, व्हाट, हुज, विच। हु, हुम तथा हुज का प्रयोग व्यक्ति के लिए होता है। व्हाट का प्रयोग जानवर या निर्जीव वस्तु के लिए होता है। विच का प्रयोग सजीव तथा निर्जीव वस्तु के लिए चुनाव मतलब सिलेक्शन के अर्थ में किया जाता है। इंडेफिनिट प्रोनाउन, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिस प्रोनाउन से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं हो उसे इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। इंडेफिनिट माने अनिश्चित। ऑल आर हैप्पी, बोथ आर हियर, मैनी विल कम, वन वॉज किल्ड। ऑल आर हियर, सबको यहाँ पर है। कौन कौन है यहाँ पर कोई निश्चित नहीं है। बोथ आर हियर, दोनों है, ये निश्चितता नहीं है कि कौन कौन है। नेक्स्ट है रिलेटिव प्रोनाउन, संबंधवाचक सर्वनाम। जब हु, हुम, हुस, विच तथा दैट इत्यादि नाउन्स के स्थान पर आकर नाउन्स की पुनर्वृत्ति नहीं होने दे तब उन्हें रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। This is the man who did it. The girl whom you show is Rekha. The boy whose book is lost is here. The dog which is red is barking. तो यहाँ पर समझना रिलेटिव प्रोनाउन संबंध स्थापित करने वाला, एक वाक्य को दूसरे वाक्य के साथ, पहला जो वाक्यांश है उसको दूसरे वाक्यांश के साथ उसको संबंध जोड़ता है, उसको बोलते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव माने संबंध स्थापित करने। जैसे पहला वाक्य हम लोगों ने देखा, दिस इज द मैन हु डिड इट, किससे जोड़ा, हु से ये दोनों वाक्यों को जोड़ा। सेकेंड वाक्य में देखिए, द गर्ल हुम यू शो इज रेखा, वो लड़की जिसको आपने देखा वो कौन है, रेखा है। हुम जिसको आपने देखा। द बॉय हुज बुक इज लॉस्ट इज हियर, यहाँ पर भी द बॉय को बुक इज लॉस्ट इज हियर हुज से उसको जोड़ा गया है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, दृष्टिवाचक सर्वनाम।
ईच, आइदर तथा नाइदर को डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। तो एग्जाम्पल देखिए, ईच ऑफ द बॉयज इज टॉल, प्रत्येक लड़के लंबे हैं। आइदर ऑफ द गर्ल्स इज इल, उनमें से कोई एक लड़की बीमार है। नाइदर ऑफ द पेन इज न्यू, उनमें से कोई पेन नया नहीं है, कोई भी नहीं। तो ये क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है, एक एक को बांटता है। ईच माने प्रत्येक, आइदर या तो फिर उनमें से, नाइदर उनमें से कोई नहीं।